से उस सेट पे जाएं, देखिए ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना था, उस क्वेश्चन पे देखें कि मैंने क्या गलती की थी, और रिवीजन मोड इसी तरह से होता है, क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करें। सर जिस तरीका से प्रिंसिपल की भर्ती दी गई है, वो चाहे 1 to 5 वाले हों या अन्य वाले हैं, सभी को मिला दिया जाए तो 48,000 के आसपास, 46,000 के आसपास है, वो जो सब सीट बढ़ जाएगा तो 4 में सर वो सीट लग रहा है ऐड हो जाएगा, ज्यादा संभावना बढ़ गया है बच्चों लोग के लिए। लेकिन स्टेट अफेयरिंग वाले हैं, उनके साथ समस्या ये है कि 2-2 एग्जाम का तैयारी, उनके लिए क्या कहिए? देखिए उनके लिए यही है कि स्टेट के एग्जाम में भी तैयारी में बहुत सारा चीज कॉमन है, तो उसको उसी हिसाब से पढ़े कि मेरा टीआरई के लिए भी वो चीज हो जाए, और जो कुछ चीजें अलग हैं उसको आपको उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत सिलेबस में अंतर नहीं है, कॉमन तैयारी है, तो उसी तैयारी पे स्टिक रहे। जहां तक पेडागोजी की बात है, पेडागोजी के लिए भी मैं अपने यूट्यूब चैनल से फ्री में कोर्स करवाने वाला हूँ, एसडीएम राहुल सिन्हा यूट्यूब चैनल का नाम है, आप उस चैनल पे जाके कर सकते हैं। पेडागोजी का भी मैं कोर्स करा रहा हूँ कि जो हेडमास्टर की वैकेंसी आ रही है 40,000, उसमें भी आपको मदद मिले। सर जिस तरीका से बात के पाठक सर बोले थे कि 1 लाख के करीब में होगा, अब उम्मीद लग रहा है कि टीआरई 4 1 लाख तक आ सकता है, आराम से 1 लाख प्लस होगा, जो अभी तक उम्मीद है। सर बहुत सारे विद्यार्थी मिले, बहुत जगह से आश्वासन मिला, आयु में छूट को लेकर बहुत सारे अटेम्प्ट वाले भी मिले, अब तो उनके पास और मौका मिल गया है, अगस्त तक का मौका है, यदि जहां जहां से आश्वासन मिल रहा है, अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो, वहां मिलना चाहिए। देखिए कोशिश तो करना चाहिए, जो भी कैंडिडेट हैं जो एज के लिए रिलैक्सेशन मांग रहे हैं उनको कोशिश करना चाहिए, और मैं फिर वही बात कहूंगा कि नीतिगत मामला है, सरकार के नीति का मामला है, सरकार जो निर्णय लेगी ठीक है, लेकिन अपने एंड से बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि मौका मिले। सर अटेम्प्ट बहुत विद्यार्थी सभी लेते हैं, चूंकि निगेटिव नहीं है, अटेम्प्ट लिया जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ के जाते हैं, 10-15 क्वेश्चन जो एलिमिनेशन विधि होता है, जो ऑप्शन से छांटने वाला है उससे छांट लेते हैं, उनका रिजल्ट बन जाता है। उसको सर उसको लेकर आप क्या कहिएगा, कोई प्रश्न छांटना है तो किस तरीका से 50 वाला पर अटेम्प्ट लें या न लें, क्या करें? देखिए उसमें आपको जो हर क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन के माध्यम से भी देख लेना है, ये मैंने भी अपने एग्जाम के समय किया था कि ऑप्शन के माध्यम से क्या होता है कि आपका क्रॉस वेरीफाई हो जाता है, जो मैंने बात की सिली मिस्टेक से हर बच्चा 10 क्वेश्चन गलत करता है, वही 10 क्वेश्चन कट ऑफ से उसको दूर ले जाता है, तो एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए, चारों ऑप्शन कि ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ, ये चारों ऑप्शन के माध्यम से ये क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि कभी कभी आता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, तो अब आप देख लीजिए कि वो जो आपको भारत का नक्शा याद है, अगर बिहार में वो पोर्ट है ही नहीं, बिहार ऑप्शन में है, तो आप वैसे ही छांट लेते हैं, तो वैसे ऑप्शन को देख के भी आप एलिमिनेट करना सीखिए। पिछले बार भी टीआरई 2 में कई क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे, जो कि क्वेश्चन के माध्यम से नहीं हो रहे थे। जो विद्यार्थी 90-95 का टारगेट बनाया कि उतना हमको सही कर लेना है, चूंकि कट ऑफ हमेशा बढ़ रहा है, अतुल सर साफ बोले हैं कि उस लेवल को बरकरार किया जाएगा, उस लेवल को यदि बरकरार करते हैं तो प्रीवियस पर ध्यान देना होगा, चूंकि वो बदल चुके हैं, जो भी करेंगे। सर उनको क्या बोलिएगा 90-95 वालों के लिए 4-5 बात जो करें ताकि उनका वो स्कोर हो सके? देखिए 90-95 ऐसा कोई टारगेट बना के नहीं चलिए, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं वो सोच लिए कि 90 कट ऑफ जाएगा, 80 कट ऑफ जाएगा। पेपर अगर आसान आएगा कट ऑफ ऊंचा जाता है, पेपर अगर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। आपको तैयारी करके जाना है कि जितने क्वेश्चन हो सके, डायरेक्ट हो सके, इनडायरेक्ट मतलब कि ऑप्शन के माध्यम से हो सके, मैं अटेम्प्ट करके आऊं। कोशिश कीजिएगा जहां 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जा रहा है उस पर लक भी आजमाइएगा। मालूम पड़ा कि आपने 60 क्वेश्चन किया तो अब तो ऐसी रेस से बाहर है, तो एटलीस्ट उतना क्वेश्चन करके आइए कि अपना लक, अपनी किस्मत को भी देखिए कि क्या होता है, तो को अटेम्प्ट पूरा करके आइएगा। हाँ ऑप्शन नहीं जिसमें 2 ऑप्शन आप छांट ले रहे हैं, बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है क्वेश्चन में, तो फिर क्यों निगेटिव करेंगे। सर एक और सुझाव आप दे रहे थे पिछला बार कि अभ्यर्थी जब एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो एक बार टोटल प्रश्न देखना चाहिए, एक बार जितना अटेम्प्ट में बन जाए उसको बना के फिर 50 वाला, फिर ये किस तरीका से बता रहे थे? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है कि दोनों पेज पे क्वेश्चन होते हैं, पहले 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आप क्या कीजिए कि दोबारा उसको 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आंसर ये तब जाके ओएमआर भरिए। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस वाले पेज को हल्का सा फोल्ड कर लीजिए। आप मार्किंग लिखना मना होता है क्वेश्चन पेपर पे कहीं पे, तो पेज फोल्ड कर लीजिए, तो आपको और क्वेश्चन पे गोला लगा लीजिए कि सेकंड जब टाइम बचे तो मैं दोबारा आके उस पे अपना दिमाग फोड़ूं। कभी कभी क्या होता है कि दोबारा जब आते हैं तो उस समय हमारी सोच बदल जाती है, तो लगता है कि आसानी से हो गया। कभी कभी पानी पीने के बाद, ये सही बात है, पानी पीते ही हमारे शरीर में एक अलग दिमाग में हमारा रिफ्रेशनेस आता है, तो दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे समझ में आ जाता है। तो ये जो तरीका होता है कि पानी पीजिए, और मैं एक तरीका हमेशा करता था कि अब गर्मी का दिन आ गया, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले थोड़ा सा ग्लूकोज पी के जाया कीजिए। ग्लूकोज पीने से हो सकता है बचकाना लगे, लेकिन हम एक्टिव बहुत ज्यादा मोड में रहते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं पूरे एग्जाम में, तो ग्लूकोज पी के जाइए। मैं भी जाता था ग्लूकोज पी के कि आराम से एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहा हूं उसके पहले ग्लूकोज पी लिया, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं करते हैं कहीं कहीं, तो उस जो एग्जामिनेशन
के दौरान आप एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे। सर एक और बात है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, प्रेशर होता है, उसके बाद 2 4 5 प्रश्न यदि आप बनाए नहीं बना तो वो प्रेशर और बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाने के बच्चे अच्छा तैयारी रहते हुए भी रिजल्ट नहीं ले पाते। इस प्रेशर से कैसे बचे? देखिए, इस प्रेशर से बचने का तरीका यही है कि मान के चलिए कि आपने तैयारी अच्छी की है, पहले अपने आप को हौसला बढ़ाइए कि आपने ईमानदारी से तैयारी की है। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बन रहा होगा, ये बल पहले आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ कि जब 60 से 62 में मैं गया था, तो ई ऑप्शन था उसमें, पहली बार हमने क्वेश्चन पेपर खोला, वहां ई ऑप्शन दिखा, सभी बच्चे हंगामा करने लगे कि ई ऑप्शन तो हमें पता ही नहीं था, पेपर कैंसिल होगा। मैंने सोचा कि उस समय शुरू में भी पैनिक हुआ कि ई ऑप्शन क्या करें, फिर मुझे लगा जितने बच्चे बैठे हैं सबके लिए तो सरप्राइज है, तो इसको ठंडे दिमाग से मैंने डील किया और उसमें सिलेक्शन हुआ। तो जो बच्चे पैनिक हो गए, कुछ ने पैनिक होके घबरा गए कि ई ऑप्शन कहां से आ गया, ई ऑप्शन कहां से आ गया, तो ऐसा कुछ भी सरप्राइजिंग आता है तो सभी के लिए आ रहा है। जितने लोग अपीयरिंग है, जितने लोग 5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, चाहे कुछ भी है, जो भी संख्या हो, सभी लोग के लिए है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब है कि वही 5 क्वेश्चन शुरू में आ गए हो सकता है आखिरी वाले जो 50 क्वेश्चन हो बहुत आसान हो, आपके सेट में शुरू में मिल गया हो, तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। अटेम्प्ट कीजिए, अपने आप पे हौसला रखिए, ऊपर वाले को हमेशा आप नमन करके जाइए, वो जरूर आप